राधे राधे जी। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर चमत्कार सुनाने वाली हूँ, तो कृपया ध्यान से सुने। एक बाबा थे, बाबा रामदेव। वो अपने शिष्यों सहित वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे। तो वहाँ पर कांटे, पत्थर सभी थे और सभी को वो चुभ भी रहे थे। लेकिन जो बाबा रामदेव थे उनको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था मानो। उसके बाद उन्होंने कुछ क्षण बाद देखा कि उनके जो शिष्य हैं उनको काफ़ी थकावट महसूस हो रही है। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप कुछ देर सुस्ता लो, आराम कर लो और कुछ प्रसाद ग्रहण कर लो। उसके कुछ देर बाद हम प्रस्थान करेंगे। तो उनके शिष्य बैठ गए और जो उनमें से एक शिष्य था वो काफ़ी देर से बहुत उत्सुक था ये जानने के लिए कि बाबा के मुखारविंद पर कोई भाव क्यों नहीं उमड़ रहे हैं, उनको थकावट क्यों नहीं महसूस हो रही है। तो उसने बाबा से पूछ लिया कि बाबा आपको थकावट क्यों नहीं महसूस हो रही है। तो बाबा ने कहा कि उन्होंने अपना पैर आगे की तरफ कर दिया, देखा तो उसमें भी बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। फिर उसके बाद उसमें से रक्त का प्रवाह भी हो रहा था। फिर उस शिष्य की उत्सुकता और बढ़ गई कि बाबा को चुभन तो महसूस हो रही है इसका मतलब, लेकिन इनके मुखारविंद पर वो भाव क्यों नहीं झलक रहा है। तो फिर बाबा ने बताया कि मैं पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मुझे सब चीज़ महसूस होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन ये सारा जो श्रेय जाता है वो मेरे गुरुदेव को जाता है, ललिता दास जी को, क्योंकि वो मुझे बिहारी जी के सुपुर्द करके आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि तू यहीं रहे और ठाकुर जी का भजन कर, कीर्तन कर। तो मैं जब से बिहारी जी की शरण में हूँ और जब से मैं बिहारी जी की शरण में आया हूँ, तो जब उन्हें मेरी चिंता है तो मैं अपनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो शिष्य ने पूछा बाबा वो कैसे। तो फिर उन्होंने अपने पैर ब्रज रज में रगड़ रगड़ दिए। जब ब्रज रज में रगड़े तो उनके सारे कांटे, रक्त प्रवाह जैसे मानो छू हो गए हों। तो फिर उसके बाद शिष्य तो आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा कैसे हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये सब बिहारी जी की कृपा है। तो फिर उन्होंने कहा कि बताओ बाबा कैसे। तो फिर उन्होंने बताया कि एक रात में मैं भजन कीर्तन वगैरह कर रहा था, भूख भी बहुत तेज लग रही थी, लेकिन गुरु की आज्ञा थी कि बिहारी जी में ही रहना, यहाँ से कहीं नहीं जाना। तो मैं वहीं बैठा हुआ था। गोस्वामी जी आए, गोस्वामी जी ने मुझको देखा, वो पहले भी मुझे गुरुदेव के साथ देख चुके थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह से भजन कीर्तन करता रहेगा, भूखा तो मर ही जाएगा। वो मुझे अपने घर लिवा ले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे प्रसाद ग्रहण करवाया, रात्रि विश्राम करने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना समझकर वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा और वहाँ से निकल पड़ा। और वहाँ पे बिहारी जी की परिक्रमा में आके मैंने देखा तो एक भिखारी ठंड की वजह से सिकुड़ा जा रहा था और जो गुरुदेव ने मुझे टाट का टुकड़ा दिया था तो मैंने उस भिखारी को उड़ा दिया। फिर अर्धरात्रि होने पर मुझे बहुत तेज ठंड लगने लग गई। एक मन तो हुआ कि चलो भिखारी से उस टाट के टुकड़े को ले आए, लेकिन दूसरे ही क्षण मानो ग्लानि में भर गया कि मैं कितना नीच आदमी हूँ कि ये काम भी मैं कर सकता हूँ। फिर मैं नहीं गया। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मुझ पर कंबल उड़ाया है और फिर थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। जब मैं सुबह उठा तो देखा कि मेरे ऊपर तो कंबल ढका हुआ है। तो मैंने वो कंबल उठाया और फिर उसके बाद वहाँ से निकल पड़ा। वहाँ से निकलने के बाद कुछ ही दूर पहुँचा था कि लोगों ने मुझे चोर 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 समझकर पीटना प्रारंभ कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन वो माने ही नहीं। इतने में गोस्वामी जी अंदर से आ गए। गोस्वामी जी ने मुझको देखा और कहा कि ये तो चोर हो ही नहीं सकता, ये तो बैंक का कर्मचारी है। तो फिर सब लोगों ने कहा कि यदि ये बैंक का कर्मचारी है और ये चोर नहीं है तो इसकी ऐसी स्थिति क्यों है।
और ऊपर से इसने इतना अच्छा कंबल ओढ़ रखा है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये देखकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। ये कंबल तो मैंने बिहारी जी को उड़ाया था रात्रि के समय, क्योंकि एक भक्त बिहारी जी के लिए कंबल लेके आया था और उसने कहा था कि बिहारी जी को कंबल उड़ाया जाए। तो मैंने बिहारी जी को उड़ाया था और फिर उसके बाद में मैंने दरवाजे को बंद भी कर दिया था, ताला भी लगा दिया था। तो इसका मतलब बिहारी जी ने स्वयं इसे आकर ये कंबल उड़ाया है। तो ये सुनकर बाबा रामदेव की अश्रुधारा बहने लग गई कि बताओ, प्रभु को इतना मेरे लिए कष्ट करना पड़ा कि उन्हें आकर मेरे ऊपर कंबल उड़ाना पड़ गया। ये सोचकर उस दिन से उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि जब भगवान को हमारी चिंता है तो हमें स्वयं को अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए कि उनकी भक्ति में लीन रहें, उनका भजन करें, कीर्तन करें। तो अगर आपको ये चमत्कार पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और इसे आगे भी शेयर करें ताकि और भक्तगण भी इसका आनंद ले सकें। धन्यवाद।